हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से संबंधित प्रश्न हल किए थे और उसमें हमने समझाया भी था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, या जब क्रमबद्ध बढ़ोतरी की जाती है तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि 8,000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना ऋण देय होगा, ये कितना टोटल अमाउंट देय होगा। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने बताया था, इसके लिए फॉर्मूला होता है CI बराबर CI कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n और माइनस T। इस चीज़ को कहते हैं हम A या अमाउंट, और इसे हम सीधा से लिख सकते हैं A माइनस T। ठीक है, आई बात समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P या P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस P, या एक और यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, यहाँ से हम P कॉमन ले सकते हैं और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1। हम इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है कि 8,000 रुपये है तो कितना ऋण देय होगा। इसका ये मतलब है कि वो अमाउंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो कहेगा कितना, दूसरे नंबर में लिख रहे हैं कितना ब्याज देय होगा होगा ठीक है, हम दोनों ही तरीके से करेंगे। तो पहला निकालते हैं हम अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ P की वैल्यू है 8,000 और 1 प्लस R की वैल्यू है 20% और समय की वैल्यू दे रखी है हमें 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8,000 और 10 और 2 12 12 बटे 10, इसकी पावर हो गई 4, या इसे हम लिख सकते हैं 8,000 मल्टीप्लाई इसकी पावर 4 का मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई 4 बार, 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 ऐसी बटे 10 बटे 10 बटे 10 बटे 10। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3। ठीक, 1 10 हमारा नीचे बचा और इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर और ये भी 12 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 144 और बटे 10। ठीक है, इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 20736 अपॉन 10। ठीक है, 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1658 अपॉन 10। 10 से ये डायरेक्ट हमें काटने की जरूरत नहीं है, जितने जीरो होते हैं उतने ही उनके आगे बाद हम एक दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ हम इस 10 को हटा देंगे और यहाँ एक दशमलव लगा देंगे, तो ये निकल कर आया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन या अमाउंट। अमाउंट आया हमारा निकल कर 1658.8। अब हमें CI की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारा A माइनस P। ए कितना हमारा ये, तो इसमें से जो हमारा ये मूलधन है इसे हम घटा देंगे, 8 8 8 5 और 8, ये हमारा CI आ गया। आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10,000 रुपये का 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना मिश्र धन देय होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना भी कीजिए। सिंपल है, हम लिखेंगे A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n। मूलधन कितना हमारा 10,000 रुपये और 1 प्लस 5/100 की घात 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, ये होगा 20 और 21 मल्टीप्लाई 21/20 की पावर 2, या 10,000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21/20
और 20। यहाँ 1 2 2 जीरो कैंसिल और 2 दूनी 4 या 2 पंजे 10, फिर इस 2 से 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ये हुआ हमारा 25 मल्टीप्लाई 21 और 21 441। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 5, 25 चौका 100, 102 और 25 चौका 100 और 10, 110। ये हमारा आंसर है। अब हम इस पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट है हमारा 10,000 और माइनस 11,025। ठीक, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 11,025, ये हो गया 5201। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आ रही है, ये तो बेसिक तरीका है, सिंपल तरीका है, उसके बाद हम ट्रिक की और चलते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रिक देख लीजिए एक बार। बेसिक से आई होप आपकी समझ में आया होगा, लेकिन अगर बेसिक से भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तब हम थोड़ा शॉर्ट मेथड की तरफ चलते हैं। ऐसे शॉर्ट मेथड इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए जब हमसे बेसिक आता हो, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर शॉर्ट मेथड दिमाग से निकल जाता है। देख लीजिए, वैसे ये बहुत आसान मेथड है कि यहाँ हमें जो दर दी है वो 5% दी हुई है। यहाँ जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो है 5%। या परसेंट का हम जानते हैं कि परसेंट का जब भी हम चिन्ह हटाते हैं, परसेंट होता है प्रतिशत, 1/100। इसे हम लिख सकते हैं 5/100। ठीक, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10। ये हमारा हो गया 1/20। और समय कितना दिया हुआ है हमें, t बराबर 2 वर्ष। बस काम हो गया। हम इसे लिखेंगे, जो हमारा 1/20 है, यहाँ पर क्या है, हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। किसी भी चीज़ की क्रमागत जब हम बढ़ोतरी करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब मान लीजिए जो मूल है वो 20 है और जो बढ़ोतरी है वो +1 की है। ठीक, यहाँ हम मानेंगे जो बढ़ोतरी है वो तो 1 की है और जो मूल है वो 20 है। ठीक है, तो बढ़ोतरी होकर कितना हो गया, ये 21 बना भाई। 20 ये और 1 ये, 20 और 1 21। इसे हम लिख सकते हैं 21/20। ठीक, समय है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के लिए क्या होगा कि पहले साल था 20 और अगले साल हो गया 21 भाई। 20 से 1 बढ़ के जो है 21 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर कितना होगा, पहले साल तो इतना है, दूसरे साल होगा वो फिर 20 होगा और फिर 21 बढ़ेगा। ठीक, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर देख लीजिए एक बार, पहले साल 20 हुआ और अगले साल 21 होगा, फिर अगले साल फिर 20 होगा और फिर 21 होगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 20 400 400 और 21 21 441। ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा, ये तो हमने मूल माना है, तो ये हमारा मूलधन आ गया 400 रुपये। और ये हमारा क्या आ गया, ये मिश्रधन आ गया हमारा। और इनका जो अंतर 41 रुपये, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है देख लीजिए। इसमें जो है हमारा मूलधन कितना है 400 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना मूलधन दे रखा 10,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 400 बराबर 10,000 रुपये, क्योंकि हमने जो माना है वो 400 है और जो दे रखा है वो 10,000 है। तो हम इसकी तुलना करेंगे, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 1 की। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा भाई, 4 से 0 से 0 गया, फिर इस 0 से ये 0 गया, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 बार डिवाइड हुआ। तो 1 बराबर आ गया हमारा 25। अब हमें अगर वैल्यू निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 41 से, और हमें वैल्यू निकालनी है मिश्रधन की, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में निकाल ली थी। तो हम करेंगे 441 बराबर 25 गुणा 441, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11,025। ठीक, इसी तरीके से हम ब्याज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा शॉर्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 सही 2/3% की दर पर 2 वर्ष में कुल धनराशि 1470 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात क्वेश्चन की ये होती है कि हमें क्वेश्चन समझना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसमें एक तो हमें दर दी हुई है 16 सही 2/3%,
और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक। और तीसरा क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना है हमारा 1470 रुपये। और हमसे वो निकलवा के दिया है मूलधन, मूलधन यानी पी की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना है, ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन की एक एक चीज को नहीं समझ लेंगे तब तक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा नहीं। तो यहाँ इसे हम पहले ये जो भी संख्या भिन्न में दी होती है उसे हम, जो फ्रैक्शन होती है उसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ जो है 16 से ही 2/3 है, तो इसे हम करेंगे 16 × 48 और 2 50, ये हो जाएगी हमारी 50/3%। और परसेंट के लिए हमने बताया था कि जब 30% हटाते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50/3 गुणा 100, और 50 0 0 और 5 दूनी 10, कितना हो गया हमारा 1/6। ये आ गई हमारी दर की वैल्यू। रेट बराबर कितना आया हमारा 1/6। और समय दे रखा हमारा 2 वर्ष। सवाल हो गया हम पहले वर्ष क्या मानेंगे, पहले वर्ष जो है 6 मानेंगे, हमने माना पहले वर्ष 6 और ये हो गई हमारी बढ़ोतरी। अगले वर्ष कितनी हो गई 7, फिर ऐसी पहले वर्ष 6 और फिर होगी कितनी 7, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 36 और 7 7 49। ये वैल्यू निकल कर आई हमारे पास 36 और 49, ठीक। और हमें वैल्यू क्या दी है, अमाउंट। ये तो होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ हमें 1470। कहने का मतलब यह है कि 49 बराबर दिया हुआ है हमें 1470 रुपये। एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम, एक बराबर कितना हो जाएगा 1470/49, ठीक। 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 ही का ना 7, फिर 7 से काट लो, 7 तिया 21, 30 बार कट गया। एक की वैल्यू आई हमारी 30, हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है 36 की। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणा 36, तो ये हो गया हमारा 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10। ये हमारा आंसर आ गया। जो धन है हमारा 1080 रुपये है। इसे अगर हम बेसिक तरीके से देखें, ये तो हमारा शॉर्ट मेथड था। अगर हम इसे बेसिक तरीके से देखें तो हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T या N। यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है 1470 रुपये। P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, निकालनी है। और 1 + R की वैल्यू कितनी दी है हमें 16 सही 2/3, और इसे हमने सिंप्लीफाई करा था कितना 50/3। यहाँ हो जाएगा हमारा 50 और यहाँ हो जाएगा 300, भाई 3 और मल्टीप्लाई 100 300। और समय की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 6 30, तो 1/6 हो गया। इसे हम लिखेंगे 1470 बराबर P ब्रैकेट 6 का 6 और 1 7, मतलब 1 + 1/6 की पावर 2, या ये हो जाएगा हमारा 7/6 की पावर 2। और इसे हम लिख सकते हैं 1470 बराबर P × 7 की पावर 2 कितना होगा 7 7 49, और 6 की पावर 2 कितना होगा 6 6 36। अब इन्हें हम चर अलग ले आएंगे और एचआर एक तरफ ले रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 49 P के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इसके डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा हमारा 1470 मल्टीप्लाई 36/49, ठीक है। इससे हम काट लेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 ही 7 और 7 तिया 21, 30 बार, और 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 3 6 18 का 8 और 3 3 9 और 1 10। ये हमारा आंसर हो गया। चूज आपको करना है कि बेसिक मेथड से करना है या ट्रिक से करना है। दोनों ही मेथड बहुत आसान है और दोनों ही टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। अगर वैल्यू लंबी संख्या में पूछ ले तब थोड़ी दिक्कत आती है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 11.1/9% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई और उसका जो है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। अब पहले देख लेते हैं ना क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, देखा जाए तो मूलधन की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, अमाउंट की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है टी की वैल्यू दी हुई है 2 वर्ष, और रेट की वैल्यू दी हुई है 11 सही 1/9%। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/9,
प्रतिशत, या इसे हम लिख सकते हैं 1/9। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं भाई, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे हम तो 100 से भाई 100/9 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा। आया समझ में। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये चीज हमें दी हुई है, एक दिया हुआ है हमें दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का ब्याज, जो दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 70 रुपये। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि धनराशि क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, सबसे पहली बात हमने माना दर दी हुई है 1/9। 1/9 जब समय हमें दिया होता है तो हम जो दर होती है उसकी घात 2 कर देते हैं, तो आर दी हुई है हमें 1/9 और 2 वर्ष के लिए आर स्क्वायर हो जाएगी कितनी, स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/81। ठीक, या हमने माना जो धन है वो 81 रुपये है। ठीक, हमने माना जो धन है, मूलधन है वो 81 रुपये है, ये हमारा धन हो गया 81 रुपये। ठीक, अब इस पे जो दर है वो 1/9 की है, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा, 9 नम 81, 9 रुपये। ऐसी अगले वर्ष जो कितना ब्याज होगा, 9 नम 81, 9 रुपये। ठीक है, फिर पहले वर्ष पे भी ब्याज लगेगा, कोई ब्याज पे ब्याज लगता है तभी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो फिर यहाँ 1/9 लगेगा, तो यहाँ कितना हो गया, 1 रुपये। तो ये तो हो गया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो ये है भाई, ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया। पहले और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अलग है, 19 रुपये है, और दूसरे वर्ष का ब्याज खाली 10 रुपये है। तो आंसर आ गया हमारा, हमें दी है 10 रुपये की वैल्यू बराबर 70 और 1 बराबर आ जाएगा हमारा 7। 1 बराबर 7 आ गया, तो इसमें हम मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, जिसके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2.7 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है 2 वर्ष और साधारण ब्याज, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 15% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, जिसमें कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपये है, तब वह धनराशि क्या होगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम ये उसी के पैटर्न पर आधारित है, इसमें समय की जो है बढ़ोतरी की गई है। देख लेते हैं, दिया हुआ है हमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 1701 रुपये, और दर दी हुई है हमें 15%, या इसे हम लिख सकते हैं 3/20। ठीक, और समय दिया हुआ हमें 3 वर्ष। अब जब समय 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम मूलधन कितना मानेंगे, हम इसकी पावर 3 करके जो है मूलधन को मान सकते हैं। तो हमने माना मूलधन जो हुआ हमारा वो हो गया 8000। ये हमने अजम्पशन कर लिया, मतलब एज्यूम कर लिया पी को। कितने वर्ष दिए हुए हैं, 3 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। दर कितनी है हमारी, 3/20, 3/20 और 3/20। तो पहले वर्ष जो ब्याज होगा वो कितना होगा, ये से ऐसा सिंपलीफाई करेंगे, 8000 मल्टीप्लाई 3/20, 0 0 और 2 चौक 8, 4 तिया 1200। तो ये हो गया हमारा 1200। दूसरे वर्ष भी 1200 और तीसरे वर्ष भी 1200। ये कितने भी वर्ष हो ये 1200 ही रहेगा, क्योंकि जो ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये जो लाइन इंडिकेट करती है वो साधारण ब्याज को इंडिकेट करती है, और साधारण ब्याज हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि ये सिर्फ मूल पे ब्याज लगता है। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अब हम गणना करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहले वर्ष जो ब्याज आया उसका अगले वर्ष फिर ब्याज जुड़ेगा, इस 1200 का फिर 3/20% का ब्याज जुड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा 180 रुपये। फिर इस 180 रुपये जो आए हैं इनका तीसरे वर्ष के लिए ब्याज जुड़ेगा, और वो हो जाएगा हमारा 27 रुपये। ठीक, अब ये 1200 का जो हमने ब्याज निकाला ये खाली अगले वर्ष के लिए निकाला था, फिर हम इसे 1 वर्ष और के लिए निकालेंगे, तो ये 1200 जब तीसरे वर्ष के लिए निकलेगा तो फिर 180 हो जाएगा। इसकी बात तो हो गई खत्म। अब आते हैं इस वाले ब्याज पे। तो
तो ये जो ब्याज है इसका जो है अगले वर्ष फिर ब्याज लगेगा, और अगले वर्ष फिर कितना ब्याज लगेगा, वही 3/20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 180 रुपये। ठीक है, तो ये वाला जो ब्याज आता है हमारा, हमें पता है कि ये पूरा टोटल जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और ये साधारण ब्याज होता है, और ये जो आता है ये साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो ये कितना हो गया, इन्हें तीनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा लगभग 567 या 18 या 54, 540 और प्लस 27 कितना हो गया 567। हम सीधे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 567, और कितना दिया हुआ है हमें 1701। तो 567 बराबर कितना हो जाएगा 1701, और 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक, तो हमारा जो मूलधन है जो हमने माना है 8000, तो 8000 बराबर कितना हो जाएगा, 8000 बराबर हो जाएगा 8 या 24, 24,000। ये हमारा आंसर है।